हेलो वेलकम बैक बच्चों, वन सेकेंड ऑन चैनल पीएनसी अड्डा। तो आज हम आपके लाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एक खूबसूरत सा टॉपिक फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अदरवाइज अगर आप बोर्ड के हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपके काफ़ी किफ़ायती रहेगा ये। तो मेन फोकस इसका ये है कि आपके ज़्यादातर जेई या नीट के में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जो आपको एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है आपको, जिसमें आपको मैंने इसमें एक चार्ज दे रखा है, इसको स्टोर कर रखा है इसने। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास अगर सर्कुलर डिस्क है तो ऑब्वियसली इसमें जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो स्टोर्ड होगा इसके सरफेस एरिया में, क्योंकि डिस्क है तो एरिया है यानी 2D फिगर है। अगर लाइन है या रॉड है तो हम कहेंगे उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये एरिया है, अगर ये 2D प्लेन है, यानी अगर डिस्क की बात करूं, डिस्क क्या है, एक पतली सी पत्ती है आपके पास जिसमें क्या है आपके सर्कुलर शेप में है, तो ऑब्वियसली उसके पास जितना भी चार्ज स्टोर्ड होगा वो होगा उसके स्टोर्ड उसके सरफेस एरिया में। यानी जो यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा। तो सिग्मा होगा यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया अपॉन कितना, सॉरी, आपका टोटल चार्ज अपॉन एरिया, यानी कितना चार्ज स्टोर्ड है आपके टोटल एरिया में। तो दिस इज योर सिग्मा। वहीं अगर एरिया की बात करूं तो एरिया अगर ऑब्वियसली अगर आपके पास सर्कुलर डिस्क है तो डिस्क का एरिया होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इसका एरिया होगा आपका पाई आर स्क्वायर। में कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर से पास होने वाली इस डिस्क के एक्सेस के अबाउट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये है हमारा आज का सेशन। तो हमने कहा कि लेट जो इस डिस्क का है, जो हमने इसको सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो हम कह रहे हैं कि लेट सपोज इसका जो आपके पास रेडियस है इस डिस्क का, ये है आपके पास आर रेडियस की ये डिस्क है। तो हमने बोला कि लेट दी रेडियस ऑफ डिस्क इज योर कैपिटल आर। अब अगेन वही तरीका अगर हम यहाँ पे फिर से यूज करें तो तरीका वही है कि अगर हमें पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमें इसको इनफाइनाइट पीसेस में तोड़ना पड़ेगा इस डिस्क को। जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे रॉड को तोड़ा था, वैसे ही अब यहाँ पे हम इस बार तोड़ने जा रहे हैं आपके डिस्क को। और डिस्क को तोड़ने का तरीका बच्चों क्या है, हम कैसे इसके इनफाइनाइट टुकड़े तोड़ेंगे और उन इनफाइनाइट पीसेस के कारण जो इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कैलकुलेट कर लें और नेट में इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेशन का मतलब फिर से मैंने आपको बताऊं कि समेशन, तो जितना भी आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल 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 एलिमेंट्स, उसको अगर हम क्या कर लें इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। हमने क्या करना है डिस्क को तोड़ने के लिए, हमने क्या करना है आर पे जाके, सपोज हमने कह रहे हैं इसका जो रेडियस है आपके पास टोटल आपके पास जो डिस्क है इसका जो रेडियस आर है, तो अगर हम इसी रिंग को सपोज हम कह रहे हैं आपके पास ये आपके पास टोटल डिस्क है, तो इस डिस्क को अगर हम छोटे छोटी रिंग्स में काट लें, सपोज हम कह रहे हैं इसको अगर छोटी छोटी रिंग्स में जिसकी थिकनेस हम सपोज कह रहे हैं आपके पास है, आपके पास थिकनेस इसकी डी थिकनेस है, अगर हम ऐसी छोटी छोटी रिंग्स में काट लें और इन छोटी छोटी रिंग्स को अगर हम कंबाइन करें तो पूरी डिस्क आपके पास बन जाएगी। हमने कहा कि ये आपके पास डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, हमने क्या करा आर पे जाके एक छोटी सी आपकी रिंग काट ली, रिंग शेप का हमने इतना सा पोर्शन इसका कट कर लिया। तो बेसिकली ये जो डिस्क है, जो एंटायर डिस्क है आपकी इन छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी है। तो अगर हम इस एक पर्टिकुलर रिंग के कारण इस पी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें और नेट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर लें तो क्या हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डिस्क नहीं आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हम यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हमने क्या करा आर पे जाके इस सेंटर से, सेंटर सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर सेंटर ओ, तो ओ से आर डिस्टेंस पे जाके हमने डी आर थिकनेस की एक रिंग काट ली। तो हमने कहा कि ये जो रिंग है हमने एक स्मॉल रिंग इसके कारण यहाँ पे काट ली जिसकी जो थिकनेस है दैट इज योर डी आर इसकी थिकनेस है, और आर पे जाके हम ये काम कर रहे हैं स्मॉल आर पे जाके। तो देखिएगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एक रिंग के कारण किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक्सेस के अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 8 में, तो हमने देखा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो आपके पास टुवर्ड्स राइट होती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बताया है ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में। तो इस छोटी सी रिंग के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। अगर हम कह रहे हैं रिंग छोटी सी है तो इसमें चार्ज होगा बहुत छोटा सा, तो चार्ज होगा इस पे स्टोर्ड, हम कह रहे हैं डी क्यू चार्ज होगा इस एंटायर रिंग में, और इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी काफी छोटा होगा, यानी ये होगा आपके पास डीई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखिएगा बच्चों, अगर मैं आपको इस वाला पोर्शन इरेज करवा दूं मैं आपका,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके पास मैग्नीट्यूड में कितना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k टाइम्स ऑफ इस छोटा सा चार्ज dq। कितना होता था अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो k टाइम्स ऑफ dq इंटू एक्स इंटू, अच्छा अगर मैं कहूं कि यहां से लेके इस पॉइंट की अगर डिस्टेंस x है आपके पास, तो ये हुआ करता था r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब r की जगह पे हमने यहाँ पे लिया है आपके पास स्मॉल r। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि एक रिंग के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है, जहाँ पे k की वैल्यू होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq इज द चार्ज, x डिस्टेंस है आपकी सेंटर से पॉइंट P की, और r क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। तो ये आपके पास फॉर्मूला था। अब जितने भी ऐसे एंटायर रिंग हैं, छोटे छोटे जिस रिंग से ये हमने आपका टोटल आपके पास डिस्क बनी है, उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी राइट को है। तो अगर हम ऐसे ही छोटे सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम समेशन कर लें, तो क्या हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा इस पॉइंट पे? तो समेशन का मतलब है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है आपके पास इंटीग्रेशन, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं इस डीई को। तो फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हम बात करें तो फॉर टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नीड टू इंटीग्रेट आपके पास डीई, यानी हमें लगाना पड़ेगा सांप, और सांप का मतलब है आपके पास इंटीग्रेशन। तो इसको हम लिखेंगे, तो टोटल के लिए हम इंटीग्रेट कर लेंगे डीई को, तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स ऑफ डी क्यू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगला स्टेप हमारे पास ये रहेगा कि हमें इस dq को भी यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो dq को हम ऑलरेडी लिख सकते हैं आपके पास, dq को हम लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स ऑफ dA, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज योर सिग्मा। सिग्मा को मैं लिखूंगा कितना चार्ज स्टोर्ड है इसमें, dq अपॉन dA। तो यहाँ से dq हो जाएगा आपके पास सिग्मा टाइम्स ऑफ dA, तो सिग्मा dA हो जाएगी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वहीं मैं अगर एरिया की बात करूं, dA इज द एरिया ऑफ रिंग, तो इस रिंग की एरिया कितनी है आपके पास, तो सिग्मा तो एज इट इज लिख सकते हैं आप। अब एरिया को आप ऑलरेडी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू थिकनेस। अरे मैंने कहा कि कितनी लेंथ है आपके पास, जो रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रिंग कितनी होगी, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर, इंटू, यानी इसका मतलब है 2πr इंटू थिकनेस, और थिकनेस ऑफ रिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये है आपके पास dr, इसकी थिकनेस है। तो थिकनेस है आपके पास dr और लेंथ है इसकी 2πr, तो एरिया हो जाएगा आपके पास 2πr इंटू dr, लेंथ इंटू थिकनेस, तो ये हो जाएगा आपके पास dq। इस dq को आप जाके इस फॉर्मूले में आप प्लेस कर सकते हैं, तो आपके पास de मिल जाएगा, यहां से देखिएगा, तो de हो जाएगा आपके पास k टाइम्स ऑफ सिग्मा 2πr dr अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब रही बात, हमें यहाँ पे लगानी है लिमिट। तो अगर आप देखें k कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, 2πr तो 2π कांस्टेंट है, तो जो भी वेरिएबल है आपके पास, वेरिएबल है यहाँ पे सिर्फ आपके पास r इसलिए वेरी कर रहा है क्योंकि देखिएगा r की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है 0 तब होगी जब ये एग्जैक्टली ये r हो जाएगा आपके पास सेंटर पे, यानी रिंग जब मौजूदगी नहीं रहेगी, यानी रिंग की जब रेडियस आपके पास 0 हो जाए, तो 0 से लेके मैक्सिमम जो ये r की वैल्यू जा सकती है ये हो सकती है आपके पास कैपिटल R। इसका मतलब है r जो जा सकता है आपके पास 0 से लेके कैपिटल R तक, क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम रेडियस है इस पूरी डिस्क की दैट इज योर कैपिटल R। तो सबसे छोटी रिंग होगी जो कि इसकी रेडियस होगी आपके पास 0, और सबसे बड़ी रिंग होगी जिसके पास आपकी रेडियस होगी कैपिटल R। तो इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, 0 से लेके कैपिटल R तक हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब लेकिन अगर हमें इस इंटीग्रेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, तो ये है आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो ये तो था आपके पास फिजिक्स का, तो यहां तक तो हमने करी फिजिक्स। अब इससे आगे थोड़ा बहुत आएगा आपके पास मैथ्स का पोर्शन, जिसमें अगर आप परफेक्ट है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, तो आपके लिए काफी इजी रहेगा ये। तो यहाँ पे हम एक मेथड लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, अगर इस टाइप का अगर आपके पास इंटीग्रेशन आता है, तो हम इसको, ताकि ये कॉम्प्लेक्स को हम थोड़ा आसान कर सके इंटीग्रेशन को, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है आपके पास r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लेट हम कह रहे हैं दैट ये है आपके पास इक्वल टू u स्क्वायर, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अपनी तरफ से, ताकि इस इंटीग्रेशन को हम इजी कर सकें, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हो सकता है आपका आंसर कहीं फंस जाए। तो इसलिए हमने ये मेथड यूज किया है, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोला जाता है।
तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको इस जो हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो हम कह रहे हैं इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो 2r dr ओवर डी यू। अच्छा एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसके लिए अगर कांस्टेंट तो एक्स स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 0, तो प्लस 0 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 2u। तो आपके पास 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r dr हो जाएगा आपके पास u टाइम्स ऑफ du। तो ये आपके पास इक्वेशन यहाँ से बन गई। तो अब इस सिंपली इक्वेशन को आर डी आर जो आपके पास ये वाले इंटीग्रेशन में जो मौजूद है, इसको आप सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं विथ u टाइम्स ऑफ डी यू से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो जो कांस्टेंट है वो आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लें। तो अगर आप देखें इसी इंटीग्रेशन में, अगर आप देखें, देखिएगा इंटीग्रेशन में आपके पास k कांस्टेंट है, k की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से कांस्टेंट, सिग्मा अगेन कांस्टेंट, 2 पाई अगेन कांस्टेंट। अंदर जो रहेगा जल्दी से, और आर डी आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं आपके पास यू डी यू से, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने ऑलरेडी रिप्लेस कर लिया है यू स्क्वायर से। तो यू स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा यू का क्यूब। अब रही बात लिमिट की, तो देखिएगा अब हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो आर से बदलकर यू में चेंज हो गए हैं। तो इसका मतलब है जो लिमिट्स भी लगेंगी, दैट इज जो हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पे वो हम लगाएंगे यू की लिमिट, क्योंकि इस बार वेरिएबल आ गए हैं आपके पास यू, तो लिमिट्स भी लगेंगी आपके पास यू की। तो देखिएगा कैसे हम लिमिट्स लगाएं। तो देखिएगा जब आपके पास आर स्मॉल आर 0 था, जब आपके पास स्मॉल आर 0 था, तब यू कितना आएगा, देखिएगा जब आपके पास आर 0 है, आर 0 का मतलब आप आर स्क्वायर अगर आप 0 रखें तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यानी यू बराबर एक्स, तो u बराबर x मिलेगा। सिमिलरली जब आपके पास, तो उसका मतलब जब आपके पास r स्मॉल r 0 था तो आपके पास u आया x के बराबर, यानी यहाँ पे हम सिंपली इसको प्लेस कर देंगे विथ योर x। और जब आपके पास स्मॉल r आपके पास कैपिटल R के बराबर है लिमिट में, दिखेगा इस फॉर्मूले से, तो अगर आप r स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे विथ कैपिटल R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यहाँ से u हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपर लिमिट हो जाएगी इसकी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो लोअर लिमिट x, अपर लिमिट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास ई नेट, ये हो जाएगा आपके पास ई नेट। तो अगर आप यहाँ पे देखें u अपॉन यू क्यूब, तो u से यू क्यूब एक बार कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपके पास सिर्फ यू स्क्वायर। अब आपको ऑलरेडी पता है 1/x स्क्वायर या 1/u स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपके पास -1/u। भाई ये रूल कहता है आपके पास इंटीग्रेशन का, तो सिग्मा 2 पाई। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/u का इंटीग्रेशन होता है आपके पास -1/u। अपर लिमिट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट है आपके पास x। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लगाते हैं लिमिट्स, अगर हम लगाएं यहाँ पे आपके लिए, देखिएगा देखिए अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास k टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 पाई। तो अपर लिमिट माइनस तो -1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास x, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यह है आपके पास ई नेट। तो वहीं अगर हमें ऑलरेडी पता है k की वैल्यू होती है आपके पास यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो e हो जाएगा आपके पास, देखिएगा अगर मैं k को रिप्लेस कर लूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा भी है आपके पास ऊपर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 1/x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार कैंसिल ये हो चुका है। तो ई नेट जो आया आपके पास ये कितना आएगा, देखिएगा बच्चों, ये आया आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये आया आपके पास ई नेट। तो वहीं अगर हम इसको और मॉडिफाई करें तो x अगर हम बाहर कॉमन लेके इसको कॉमन ले लें अगर हम x को यहाँ से, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास, देखिएगा। तो अगर मैं इसको और फर्दर आगे बताऊं आपको तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली। तो आपने एक चीज़ और नहीं गौर करी यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे एक x भी था एक्स्ट्रा, तो हम ये x को लगाना यहाँ पे भूल गए हैं, तो x यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑलरेडी आपके पास डेरिवेशन में था, तो x भी था आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो x भी है आपके पास साथ साथ में ये
तो साथ में हमें एक्स भी लगाना है, तो एक्स, तो सिग्मा एक्स। तो सिग्मा अगर यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन ले लें बाहर, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क। तो डिस्क के कारण इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके एक्सिस के अबाउट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे सिग्मा क्या है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी। अब हम इसके बाद देखते हैं बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो एक आपके पास शीट रहेगी, पतली सी शीट, जो कि क्या है इनफाइनाइट है, अनंत से लेकर अनंत तक होगी, और उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम देखने जा रहे हैं। तो आपके पास एक शीट गिवन है आपके पास, जो कि क्या है इनफाइनाइट, यानी अनंत से लेके अनंत तक है आपके पास ये शीट। ऊपर भी इनफाइनाइट है, इस साइड को भी इनफाइनाइट है, आगे भी। जैसे सपोज हम कह रहे हैं आपके पास ये आपके पास अगर कोई शीट है, तो ये आपके पास शीट है, तो ऊपर से भी आपके पास अनंत तक है, नीचे से भी आपके पास अनंत तक है। तो इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक है, और इसमें अगेन आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज योर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इनफाइनाइट शीट है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हमें कैलकुलेट करना है फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर दूरी पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे करेंगे? तो अभी हमने केस लिया, जो हमने डिस्क का केस लिया, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट आया था उसका जो फॉर्मूला था हमारे पास दैट वाज इक्वल टू आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यही रिंग अगर आपकी इनफाइनाइट रिंग कब कहलाएगी? सपोज अगर हमने कहा वही जो रिंग थी आपके पास, ये जो आपके पास डिस्क थी, यही डिस्क इनफाइनाइट शेप तब कहलाएगी जब इसका रेडियस काफी बड़ा हो। इसका रेडियस क्या हो जाए? काफी 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 बड़ा हो जाए। यानी इसका जब रेडियस टेंड करे इन्फिनिटी को, तो ये बिहेव करेगी ऐसा शीट की तरह, जिसकी क्या है आपके पास जो लेंथ है वो क्या है काफी दूर है, यानी इनफाइनाइट को टच कर रही है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एक्स, मच 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 ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स जो दूरी है उससे काफी काफी बड़ा है आर, तो क्या आपके पास जो ये डिस्क है ये आपकी बिहेव करेगी ऐसा इनफाइनाइट शीट की तरह। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे आर को इनफाइनाइट रखें, तो अगर मैं आर को इनफाइनाइट रखूं तो इनफाइनाइट का मतलब है 1/0, तो ये ओवरऑल टर्म आपके पास, ये ओवरऑल जो टर्म है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब है आपके पास ई नेट यहां से बचेगा सिर्फ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज शीट। एक इनफाइनाइट चार्ज शीट के कारण जो आर दूरी पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इतना। तो अगर आप देखें तो सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट एट पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये आपको मैंने यहां से सिखाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हालांकि ये डेरिवेशन में आपको जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां पे भी उस मेथड से मैं आपको करना सिखाऊंगा, ये कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली शीट। तो यहाँ पे अभी हमने, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो इस फॉर्मूले से मैंने आपको ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये आपको सिखाया है यहाँ पे नॉर्मल केस में। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे आने वाली सीरीज में। तो ये था आपके पास 2 टॉपिक यहाँ से मैंने आपको जो पढ़ाने थे आज के सेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ड्यू टू डिस्क, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली शीट।